हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मनोज सिंह कुशवाहा। आज आपको इस वीडियो के द्वारा बताने जा रहा हूं कि हम एमएस वर्ड कैसे सीख सकते हैं, जो कि एमएस ऑफिस का है एक छोटा सा प्रोग्राम होता है। तो सबसे पहले मैं आपको आज इस पहले वीडियो में आपको बताना चाहूँगा कि हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर में अंतर क्या होता है और सॉफ्टवेयर कितने प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहले चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ कि डिफरेंस बिटवीन द हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बता देता हूँ कि हार्डवेयर वो पार्ट्स होते हैं जिन्हें हम फिजिकली टच कर सकते हैं, जिन्हें हम छू सकते हैं, वो आपके हार्डवेयर पार्ट्स कहलाते हैं। और जिन्हें हम छू नहीं सकते हैं, उन पर केवल हम वर्क कर सकते हैं, जैसे कि एम एस ऑफिस हुआ, एम एस एक्सेस हुआ, .NET हुआ, जावा हुआ, गेम्स हुए। ऐसे एप्लीकेशन जिन पर हम वर्क कर सकते हैं, ना कि हम फिजिकली टच कर सकते हैं, वो पार्ट आपका सॉफ्टवेयर में कहलाता है। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ हार्डवेयर। तो दोस्तों, हार्डवेयर दो तरीके का होता है। सबसे पहला आता है आपका इनपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस तो इनपुट डिवाइस दोस्तों, इनपुट डिवाइस वो डिवाइस होती है जिनका यूज हम कंप्यूटर में डेटा इनपुट करने के लिए करते हैं। दो डिवाइस आर यूज टू इनपुट द डेटा इन कंप्यूटर आर कॉल्ड इनपुट डिवाइसेस। कंप्यूटर के अंदर ऐसी डिवाइसेस या कंप्यूटर के साथ ऐसी डिवाइसेस जिन डिवाइसेस का यूज करके हम कंप्यूटर में किसी भी प्रकार के डेटा को इनपुट करा सके, वो डिवाइसेस इनपुट डिवाइसेस कहलाती हैं। और ये डिवाइसेस किसी भी टाइप की हो सकती हैं। तो सबसे पहले मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। लाइक एज आपका सबसे मोस्ट प्रोबेबली जो होता है वो होता है कीबोर्ड। कीबोर्ड उसके बाद आप बोल सकते हैं माउस, जो जनरली हम लोग यूज करते हैं। नेक्स्ट होता है आपका माइक। आपने देखा होगा माइक में हम जो बोलते हैं वो डेटा इनपुट हो जाता है और एक साउंड के रूप में किसी भी टाइप के स्पीकर या किसी भी डिवाइस है वो आउटपुट के रूप में दिखाई देता है, सुनाई देता है। तो सबसे पहले जो आपका है कीबोर्ड है, माउस है, माइक है, और हो सकता है जैसे आपका स्कैनर। दोस्तों, स्कैनर भी आपका एक इनपुट डिवाइस में होता है, क्योंकि इसके अंदर हम किसी भी प्रकार के डॉक्यूमेंट को, इमेज फाइल को आराम से स्कैन करके कंप्यूटर में हम इनपुट करा सकते हैं। दूसरा होता है दोस्तों जॉयस्टिक। आप जॉयस्टिक भी एज अ इनपुट डिवाइस मान सकते हैं। उसके बाद कीबोर्ड, माउस हो गया, आपका माइक हो गया, स्कैनर हो गया, जॉयस्टिक हो गया। ठीक है, तो इस तरह की जो डिवाइसेस जिनका यूज करके हम कंप्यूटर के अंदर डेटा इनपुट करा सकते हैं, चाहे वो टेक्स्ट के फॉर्मेट में हो, चाहे वो जैसे माउस हुआ। माउस का हम यूज क्लिक करने के लिए करते हैं, चाहे वो लेफ्ट क्लिक हो, राइट क्लिक हो। माइक का आपने देखा ही होगा, किसी भी प्रोग्राम में जब हम जाते हैं तो माइक का यूज करते हैं, जिसमें अपनी आवाज़ को हम बोलते हैं तो वो एक साउंड के रूप में एंटर होती है और स्पीकर के द्वारा आउटपुट के रूप में हमें दिखाई सुनाई देती है। स्कैनर हुआ, किसी भी इमेज फाइल को, टेक्स्ट फाइल को, डॉक्यूमेंट फाइल को हम स्कैन करके अपने प्रिंटर से आउटपुट निकाल सकते हैं। जॉयस्टिक होता है, आपने देखो वो गेम जब हम खेलते हैं बच्चे लोग, तो उनका हम जॉयस्टिक यूज करते हैं, जिसे हम इनपुट डिवाइस के तौर में ही जानते हैं। तो दूसरा पार्ट मैं आपको बताता हूँ दोस्तों, जिसे हम बोलेंगे आउटपुट डिवाइस। आउटपुट डिवाइस आउटपुट डिवाइस आउटपुट डिवाइसेस वो डिवाइसेस होती हैं जिन डिवाइसेस के द्वारा हम किसी भी प्रकार के डेटा का आउटपुट ले सकते हैं, चाहे वो कंप्यूटर की स्क्रीन पर हो, चाहे वो किसी हार्ड कॉपी हो, चाहे वो साउंड के रूप में स्पीकर से निकली हुई आवाज़ हो, किसी भी तरह की ऐसे डेटा जो कि हमें कंप्यूटर के द्वारा आउटपुट के तौर में प्राप्त हो रहा है। ठीक है, तो जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। लाइक एज सबसे पहले आपका मॉनिटर हुआ, जो कि आपकी एलईडी हो सकती है, सीआरटी हो सकती है, या एलसीडी हो सकती है। दोस्तों, ये तीनों ही पार्ट मॉनिटर के रूप में आते हैं। आपने देखो, जब भी हम कंप्यूटर पर काम कर रहे होते हैं, जो भी हम वर्ड टाइप कर रहे होते हैं, जो भी हम गाना सुन रहे होते हैं, जो भी गेम खेल रहे होते हैं, जो भी हम सॉफ्टवेयर यूज कर रहे होते हैं, वो सारा का सारा हमें जो विजुअलिटी होती है वो कंप्यूटर की स्क्रीन पर दिखाई देती है।
जिसे हम मॉनिटर बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद होता है प्रिंटर। दोस्तों प्रिंटर आपने देखा होगा, जब भी हम कोई डॉक्यूमेंट प्रिंट करते हैं तो वो प्रिंट जो होता है वो प्रिंट आउट जो निकलता है वो प्रिंटर से निकलता है। प्रिंटर भी कई तरीके के होते हैं, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर हो सकता है, इंकजेट हो सकता है, कलर प्रिंटर होता है ना ड्रम प्रिंटर हो सकता है, कितने भी प्रिंटर हो सकते हैं, किसी भी टाइप का प्रिंटर हो सकता है, तो वो आउटपुट डिवाइस में आता है। दूसरा पार्ट होता है दोस्तों स्पीकर। आपने देखो वो शादी पार्टी में हमारे घर का जो कंप्यूटर होता है, जब हम कोई गाना सुन रहे होते हैं, मूवी देख रहे होते हैं, तो जो हमें साउंड सुनाई पड़ता है वो हमें स्पीकर से ही सुनाई पड़ता है, तो ये भी एक आउटपुट डिवाइस ही कहलाता है, ठीक है। और भी होती है सर, जैसे हम प्लोटर बोलते हैं। आपने देखो वो प्लोटर, जब हम गाड़ी की नंबर प्लेट पर नंबर डलाने जाते हैं या कोई नेम प्लेट बनाने जाते हैं, तो वो कटिंग प्लोटर से अपनी गाड़ी का नंबर निकाल के देता है। जो आपने देखो 4 व्हीलर हो या 2 व्हीलर हो, तो उसके पीछे जो नंबर प्लेट होती है उस पर नंबर निकाल के चिपकाए जाते हैं, जिसे हम रेडियल नंबर भी बोलते हैं, वो कटिंग प्लोटर से ही निकाले जाते हैं, तो वो भी एक आउटपुट डिवाइस ही माना जाएगा। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर की। टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर होते हैं, टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर, सॉरी, टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर, वी आर टॉकिंग अबाउट द टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर। फ्रेंड्स सॉफ्टवेयर कई तरीके के होते हैं, उनमें से हमने मेन 3 टाइप्स को कैटेगराइज किया हुआ है। जैसा कि पहला मैंने जो बताया वो है आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर, और सेकंड है आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, और थर्ड है आपका यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम बात करते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर की। सिस्टम सॉफ्टवेयर की बात करते हैं तो मैं बताता हूँ आपको सिस्टम सॉफ्टवेयर। पहले लेते हैं हम सिस्टम, पहले हम लेते हैं सिस्टम। सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो दोस्तों सिस्टम सॉफ्टवेयर, चलिए फ्रेंड्स बात करते हैं हम सिस्टम सॉफ्टवेयर की। फ्रेंड्स सिस्टम सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर होते हैं जो कि कंप्यूटर को ऑपरेट करते हैं या रन करते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर जिन्हें हम ऑपरेटिंग सिस्टम भी कहते हैं। एक्चुअली ऑपरेटिंग सिस्टम इज एन सिस्टम सॉफ्टवेयर which can run different types of application software. It is called a platform on which we can install the different types of application software. इसका मतलब कि सिस्टम सॉफ्टवेयर जिन्हें हम ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम से भी जानते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर एक्चुअली हमें एक ऐसा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराता है जिस पर हम अलग अलग तरीके के एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कर सकते हैं। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर अंतर इतना होता है कि जब तक सिस्टम सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के अंदर इंस्टॉल नहीं होगा तब तक हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल नहीं कर सकते हैं। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर इज अ ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम वो सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है जो कि कंप्यूटर के हर पार्ट को ऑपरेट करता है या हैंडल करता है। जैसे कि आपका कीबोर्ड हुआ, माउस हुआ, मॉनिटर पर वीजीए स्क्रीन का जो आउटपुट हुआ, आपका डीवीडी राइटर हुआ, है ना, ये जो भी आपके भी जितने भी इनपुट आउटपुट डिवाइसेस होते हैं उनको भी ये हैंडल करता है। उसके अलावा आपके कंप्यूटर की जो बूट प्रोसेस होती है वो भी ये आपका ऑपरेटिंग सिस्टम ही हैंडल करता है, ठीक है। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर अंतर इतना ही होता है कि सिस्टम सॉफ्टवेयर सबसे पहले हमें कंप्यूटर में इंस्टॉल करना होता है, उसके बाद ही हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कर सकते हैं। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर कौन कौन से होते हैं वो मैं बता देता हूँ। जैसे कि मैं यहाँ टाइप कर रहा हूँ लाइक एज विंडोज 98, और भी इससे पहले होती थी विंडोज 95, है ना, तो विंडोज 98, विंडोज 2000, विंडोज एक्सपी 2003, विंडोज 7। तो आपकी ये विंडोज होती है जो कि एज अ सिस्टम सॉफ्टवेयर ही कहलाती है, जो कि आपके कंप्यूटर को ऑपरेट भी करती है और कंप्यूटर को हैंडल करने का काम भी करती है, ठीक है ना। उसके बाद और भी होती है, जैसे मैं और बता देता हूँ, जैसे लाइनेक्स हुआ, ये आपका लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। जैसे आपका यूनिक्स हुआ, आपका उबंटू हुआ, ये आपके ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं जो कि सिस्टम सॉफ्टवेयर के कहलाते हैं, ठीक है।
अब हम बात करते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की। दोस्तों एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर होते हैं जो किसी स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करने के लिए बनाए जाते हैं। स्पेसिफिक टास्क मतलब जैसे कि हम बात करते हैं एमएस वर्ड। तो एमएस वर्ड क्या है, एप्लीकेशन का एक छोटा सा प्रोग्राम होता है जिसका यूज हम केवल डॉक्यूमेंटेशन के लिए करते हैं और डॉक्यूमेंट तैयार करने के लिए उसका यूज हम करते हैं। जैसे रिज्यूम बनाना है, कोई नोट फाइल बनानी है, कोई लेटर तैयार करना है, कोई डॉक्यूमेंट फाइल बनानी है, कोई बुक की बुक लेटर हमें तैयार करने हैं। तो ये तरह के जो सॉफ्टवेयर होते हैं या वर्क होते हैं वो हम एमएस वर्ड में कर सकते हैं। तो सिस्टम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर होते हैं जो किसी स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करने के लिए बनाए जाते हैं। जैसे भी एक मान के चलते हैं हम एमएस ऑफिस हुआ जिसमें हम अलग अलग तरह के काम कर सकते हैं। आपका प्लेयर होते हैं जिसमें हम गाने सुन भी सकते हैं और देख भी सकते हैं। तो इस तरह के आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं। एक्चुअली एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हम तभी कंप्यूटर में इंस्टॉल कर सकते हैं जब हमारे सिस्टम सॉफ्टवेयर कंप्यूटर में इंस्टॉल होगा, है ना। ठीक है, चलिए हम बताते हैं कौन कौन से आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं। जैसे यहाँ मैं बता रहा हूँ आपको एमएस ऑफिस। दोस्तों एमएस ऑफिस से कई सारे वर्जन आए हैं, ठीक है। तो उसमें जैसे हम एमएस ऑफिस डाल दिया, एमएस ऑफिस 2003, 2007, 2013। ये जो मैं आपको सिखाऊंगा वो एमएस ऑफिस 2013 सिखाऊंगा, ठीक है। उसके बाद होता है आपका गेम्स, ये भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में ही आएंगे। उसके बाद आ सकते हैं आपके जावा, मान के चलिए प्रोग्रामिंग भी जावा होती है वो भी आपका उसी में आएगा। डॉट नेट हो गई। इस तरह के जो एप्लीकेशन होते हैं वो आपके एप्लीकेशन प्रोग्राम कहलाते हैं, है ना। ओरेकल हो गया, ठीक है। तो ये हमारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। अब दोस्तों मैं आपको बताता हूँ यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। नंबर 3 है आपका यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। तो फ्रेंड्स यूटिलिटी सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर होते हैं जो किसी छोटे से टास्क को परफॉर्म करने के लिए बनाए जाते हैं, जो कि आपके एमएस ऑफिस या किसी भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर या सिस्टम सॉफ्टवेयर के साथ में बाय डिफ़ॉल्ट आ जाते हैं। या किसी पर्टिकुलर एक सॉफ्टवेयर होता है जो किसी पर्टिकुलर काम को ही करता है, वो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर कहलाता है। या कह सकते हैं एक छोटा सा सॉफ्टवेयर जो किसी पर्टिकुलर टास्क को परफॉर्म करने के लिए बनाया गया है। जैसे कि अब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और यूटिलिटी सॉफ्टवेयर में डिफरेंस क्या होता है मैं बताता हूँ। तो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जो केवल पर्टिकुलर उसी टास्क को परफॉर्म करेगा जिसके लिए उसे बनाया गया है। जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ, लाइक एज कैलकुलेटर आपने देखा होगा हमारे एमएस जो विंडोज एक्सपी था, विंडोज 7 था, विंडोज 98 था, जब उन्हें इंस्टॉल करते थे तब हमारे कंप्यूटर की एसेसरी के अंदर आके आप देखते थे वहाँ पर कैलकुलेटर आ जाता था, एमएस पेंट आ जाता था, एमएस वर्ड आ जाता, वो एमएस कैलकुलेटर आ जाता था, और एमएस पेंट था, वर्ड पैड था, कुछ गेम्स आते थे। ये यूटिलिटी प्रोग्राम थे। और इसके अलावा ये आप बोल सकते हैं पेंट, एमएस पेंट। ये आपके क्या है, यूटिलिटी प्रोग्राम होते हैं जो पर्टिकुलर उसी काम को करेंगे जिनके लिए वो बनाया गया है। अब दोस्तों देखिए एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और यूटिलिटी सॉफ्टवेयर में अंतर क्या होता है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और यूटिलिटी सॉफ्टवेयर इतना अंतर होता है कि जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है वो बेसिकली एक पूरा का पूरा एप्लीकेशन होता है और उस एप्लीकेशन के अंदर कई सारे प्रोग्राम हो सकते हैं। जबकि यूटिलिटी सॉफ्टवेयर में केवल एक ही प्रोग्राम होगा जो किसी पर्टिकुलर टास्क को परफॉर्म करेगा, मतलब उसके अंदर कोई दूसरा प्रोग्राम नहीं होगा। जैसे मैं आपको यहाँ बता देता हूँ जैसे आपने ले लिया एमएस ऑफिस, देख लीजिए अंतर देख लीजिए। एमएस ऑफिस के अंदर हमने क्या बनाया, सबसे पहला पार्ट आता है एमएस ऑफिस के अंदर 1, कौन सा प्रोग्राम है, एमएस वर्ड, जो कि डॉक्यूमेंटेशन का काम करने के लिए यूज होता है। दूसरा होता है एमएस एक्सेल, जो कि कैलकुलेशन से रिलेटेड काम के लिए यूज होता है। कोई एक्सेल सीट बनाने के लिए भी यूज होता है, कोई पे स्लिप बनाने के लिए भी हो सकता है, सैलरी सीट बनाने के लिए भी हो सकता है, इसका यूज हम कर सकते हैं।
उसके बाद होता है MS पावर पॉइंट। दोस्तों आपने देखा होगा MS पावर पॉइंट का यूज हम कब करते हैं, जब आपने किसी बड़ी बड़ी कंपनियों में, होटलों में, या कोई मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, कोई कंपनी का मैनेजर होता है, वो आपको जब प्रेजेंटेशन दे रहे होते हैं तो एक पावर पॉइंट बनाते हैं। पावर पॉइंट में एक्चुअल में स्लाइड्स बनती हैं, और एक एक स्लाइड आप अपने हिसाब से बना सकते हैं, और अपनी कंपनी का जो भी आपको बताना है कंपनी के बारे में, किसी प्रोडक्ट के बारे में, वो आप MS पावर पॉइंट के अंदर काम करते हैं। उसके बाद आपको बता देता हूँ MS एक्सेस। दोस्तों आपने देखा होगा MS एक्सेस का हम यूज क्यों करते हैं, आपने देखा होगा MS एक्सेस का यूज बेसिकली हम डेटाबेस बनाने के लिए करते हैं। इसके अंदर हम किसी भी प्रकार का डेटाबेस बना सकते हैं, और ये MS एक्सेस एक बैक हैंड की तरह काम करता है। अब एक्चुअली बैक हैंड क्या होता है दोस्तों, जब भी हम कोई सॉफ्टवेयर बनाते हैं, चाहे वो ऑफलाइन सॉफ्टवेयर हो, ऑनलाइन सॉफ्टवेयर हो, जैसे हम बोल सकते हैं विंडो बेस्ड एप्लीकेशन और वेब बेस्ड एप्लीकेशन। दोस्तों जब हम विंडो बेस्ड एप्लीकेशन बनाते हैं या वेब बेस्ड एप्लीकेशन बनाते हैं, तो बैकग्राउंड में हमें एक डेटा बेस बनाना होता है, जहाँ से हम डेटा अपना सेव कर सकते हैं, वहाँ से डेटा को हम एक्सेस भी कर सकते हैं। जैसे हम किसी वेबसाइट पर यूज करते हैं, जैसे हम यूज करते हैं फेसबुक। तो दोस्तों देखा होगा फेसबुक पे हम जब अपनी मेल आईडी डालते हैं और पासवर्ड डालते हैं, तो एक्चुअल में हमने जब साइन अप किया था, यानी कि जब रजिस्टर किया था हमने फेसबुक पर, तो हमारा डेटा कहीं ना कहीं जगह सेव हुआ। तो हमारा आईडी और पासवर्ड जो सेव हुआ था वो डेटाबेस में सेव हुआ था। तो एक्चुअली वो डेटाबेस बैकएंड का काम कर रहा है। और जहाँ पर आप डेटा एंट्री कर रहे हैं, जैसे आप आईडी के अंदर आईडी डाल रहे हो, पासवर्ड के अंदर पासवर्ड डाल रहे हैं, तो जिस वेबसाइट पर आप डाल रहे हैं, तो फेसबुक पर, तो वो फ्रंट एंड हुआ। तो किसी भी एप्लीकेशन को डिजाइन करते समय हमें बैक एंड में जब किसी डेटाबेस की जरूरत पड़ती है, तो हम कई जगह MS एक्सेस का भी यूज करते हैं। और फ्रंट एंड मतलब होता है, जैसे आपने MS फेसबुक बनाया, जैसे फेसबुक है आपका, तो फेसबुक जो वेबसाइट है वो आपका फ्रंट एंड है, और जो उसके पीछे डेटाबेस हो रहा है वो आपका डेटाबेस होता है। ठीक है, तो ये अंतर है। यहाँ पर आप देख रहे हैं MS ऑफिस एक एप्लीकेशन है, जैसे MS ऑफिस क्या है, ये एप्लीकेशन एप्लीकेशन ठीक है, ये होगा आपका एप्लीकेशन, और ये आपके क्या कहलाएंगे, प्रोग्राम। यहाँ पर मैं चलिए यहाँ पे कर देते हैं, और ये चलिए ठीक है, समझ में आ गया होगा, ये आपका प्रोग्राम कहलाएगा। ये 2 हो गए। ठीक है, इतना बताने के बाद मैं दोस्तों आपको एक चीज़ और बता देता हूँ। जो सॉफ्टवेयर होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं दोस्तों। सॉफ्टवेयर जो होते हैं आपके, वो 2 तरह के डिजाइन के होते हैं, मेनली 2 तरह के होते हैं। पहला आपका होता है विंडो बेस्ड एप्लीकेशन, टाइप्स ऑफ एप्लीकेशन, सॉरी टाइप्स ऑफ अरे टाइप्स ऑफ एप्लीकेशन, टाइप्स ऑफ एप्लीकेशन, टाइप्स ऑफ एप्लीकेशन। तो टाइप्स ऑफ एप्लीकेशन दोस्तों मैं बताता हूँ। टाइप्स ऑफ एप्लीकेशन में कितने टाइप की एप्लीकेशन होती है वो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर आपने देखा होगा, अभी हमने बात की थी डिफरेंस बिटवीन हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, उसके बाद टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर, उसके बाद मैं आपको बताने जा रहा हूँ टाइप्स ऑफ एप्लीकेशंस, टाइप्स ऑफ एप्लीकेशन। तो दोस्तों टाइप्स ऑफ एप्लीकेशन मेनली 2 तरह की होती है। पहली होती है आपकी विंडोज बेस्ड एप्लीकेशन, विंडो बेस्ड एप्लीकेशन। दूसरा होता है आपका वेब बेस्ड एप्लीकेशन। ये आपकी 2 मेन और होती हैं, जो कि एप्लीकेशन कितने टाइप की होती है वो मैं बता रहा हूँ आपको। तो दोस्तों सबसे पहले विंडो बेस्ड एप्लीकेशन जो होती है वो मैं आपको बता देता हूँ कौन सी होती है।
विंडो बेस्ड एप्लीकेशन। फ्रेंड्स, विंडो बेस्ड एप्लीकेशन वो होती है जो पर्टिकुलर किसी कंप्यूटर पर रन होती है, जिसे चलाने के लिए किसी भी टाइप की इंटरनेट की आवश्यकता नहीं होती है, ना ही हमें डेटा एक्सेस करने की एक्सेस होती है। विंडो बेस्ड एप्लीकेशन जिस कंप्यूटर पर इंस्टॉल की जाती है उसी कंप्यूटर पर रन होती है और उसी कंप्यूटर पर वो अपना टास्क परफॉर्म करती है, वो आपकी विंडो बेस्ड एप्लीकेशन कहलाती है। विंडो बेस्ड एप्लीकेशन में हमें इंटरनेट की आवश्यकता नहीं होती है, मोस्ट प्रोबेबली उसी कंप्यूटर आपका काम पूरा हो जाता है जिस कंप्यूटर पर आपको ये इंस्टॉल करना होता है। ठीक है, तो जैसे मैं आपको बताता हूँ विंडो बेस्ड एप्लीकेशन क्या होती है। अगर विंडो बेस्ड एप्लीकेशन समझ में नहीं आया है तो मैं आपको बता देता हूँ। विंडो बेस्ड एप्लीकेशन मतलब वो एप्लीकेशन जो कि उसी कंप्यूटर पर काम करती है जिन पर हम उसे इंस्टॉल करते हैं, जैसे कि MS वर्ड, जैसे कि MS ऑफिस। तो मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, लाइक एज MS ऑफिस, जैसे कि जावा, जैसे कि .NET, जैसे कि गेम्स, ETC। अब दोस्तों मैं बताता हूँ आपको वेब बेस्ड एप्लीकेशन। दोस्तों, वेब बेस्ड एप्लीकेशन वो एप्लीकेशन होती हैं जो कि इंटरनेट एक्सप्लोरर पर काम करती हैं और इन्हें चलाने के लिए हमें हमेशा इंटरनेट की आवश्यकता पड़ेगी ही पड़ेगी। वेब बेस्ड एप्लीकेशन वो एप्लीकेशन होती है जिन्हें हम दुनिया में कहीं पर भी बैठकर आराम से चला सकते हैं। इसके लिए हमें जो आवश्यकता होती है वो होती है केवल इंटरनेट की और इंटरनेट एक्सप्लोर की, चाहे वो मोजिला हो, गूगल क्रोम हो या इंटरनेट एक्सप्लोर हो, कोई भी आपका इंटरनेट एक्सप्लोर हो और उस कंप्यूटर पर आपका इंटरनेट एक्सेस हो। अगर ये दोनों चीज़ें आपके कंप्यूटर में अवेलेबल है तो आप दुनिया में कहीं पर भी बैठ के अपनी वेब बेस्ड एप्लीकेशन चला सकते हैं। तो दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ यहाँ कौन कौन सी एप्लीकेशन होती है। जैसे आपने देखा होगा फेसबुक हुई, जैसे www.facebook.com, ये एक वेब बेस्ड एप्लीकेशन है। हमारे ग्वालियर का जो कॉलेज है उसका भी एक बता देता हूँ, MITS.org, ये भी एक वेब बेस्ड एप्लीकेशन है। और जैसे एक फेमस बता देता हूँ मैं, www.rediffmail.com, ये भी आपकी वेब बेस्ड एप्लीकेशन है। क्योंकि इन एप्लीकेशन को चलाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इंटरनेट की आवश्यकता होगी और एक इंटरनेट एक्सप्लोर की आवश्यकता होगी। जब हम इन्हें चला सकते हैं तभी हम इन्हें कंप्यूटर पर रन कर सकते हैं। तो दोस्तों, विंडो बेस्ड और वेब बेस्ड में सबसे बड़ा डिफरेंस यही होता है कि विंडो बेस्ड एप्लीकेशन को चलाने के लिए हमें कंप्यूटर पर उस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना होता है। जब वो कंप्यूटर पर इंस्टॉल हो जाती है तो हम बिना किसी इंटरनेट एक्टिविटी के और बिना ही इंटरनेट एक्सप्लोर के उसे चला सकते हैं। जबकि वेब बेस्ड एप्लीकेशन ऐसी एप्लीकेशन होती है जिसे हम कभी भी कहीं पे भी किसी भी जगह जाकर हम चला सकते हैं, बस हमें ज़रूरत होती है इंटरनेट की और इंटरनेट एक्सप्लोर की। तो दोनों में डिफरेंस यही होता है। जैसे कि आपका MS ऑफिस है, MS ऑफिस में MS वर्ड होता है, MS एक्सेल होता है, MS पावर पॉइंट होता है, MS एक्सेल होता है। इन एप्लीकेशन को हम कहीं पे भी किसी भी कंप्यूटर पर इंस्टॉल करके रन कर सकते हैं और इसमें हमें किसी भी तरह की इंटरनेट की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, इसलिए हम इसे बोलते हैं विंडो बेस्ड एप्लीकेशन। .NET, जावा, गेम्स, इनको भी हम कंप्यूटर पर इंस्टॉल करके रन कर सकते हैं, तो ये भी विंडो बेस्ड एप्लीकेशन कहलाती है। लेकिन विंडो बेस्ड एप्लीकेशन, वेब बेस्ड एप्लीकेशन क्या कहलाती है, जिन्हें हम कंप्यूटर पर इंटरनेट के द्वारा और इंटरनेट एक्सप्लोर के द्वारा चला सकते हैं, वो आपकी वेब बेस्ड एप्लीकेशन कहलाती है। तो मुझे आशा करता हूँ कि आपका आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। आगे मैं आपको ये हमारा वीडियो 1 है, वीडियो 2 में मैं आपको MS वर्ड स्टार्ट करवा बताऊंगा और MS वर्ड का क्या क्या यूज होता है वो मैं आपको बता दूंगा, और MS वर्ड को हम कैसे चला सकते हैं और आप घर पर बैठ के कैसे सीख सकते हैं ये भी मैं आपको बहुत अच्छी तरीके से बता दूंगा, स्टेप बाय स्टेप। तो हमारा आज का जो फर्स्ट वीडियो था उसका हमने पहले बताया है कि डिफरेंस बिटवीन द हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर क्या होता है, सॉफ्टवेयर क्या होता है और हार्डवेयर कितने प्रकार के होते हैं। उसके बाद मैंने बताया सॉफ्टवेयर,
टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर मैंने बताया, सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। दोस्तों अगर आप ध्यान से सुनेंगे तो मेरा ये वीडियो आपको समझ में आ जाएगा। तो आशा करता हूँ आप मेरे इस वीडियो को लाइक करेंगे और कमेंट करेंगे।